नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में कल मॉक ड्रिल होगी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 28 शहरों में भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। राज्य में माइनिंग योजनाओं का ऑनलाइन अनुमोदन शुरू। करीब 30,000 लाइसेंस धारक लाभान्वित होंगे। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश के दौर से गर्मी के तेवर नरम हुए। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। देश भर के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। ये ड्रिल देश भर में एक साथ होगी और इसका उद्देश्य किसी भी संभावित आतंकी हमले की स्थिति में नागरिकों को तैयार करना है। इस मॉक ड्रिल में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल होंगी। सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी दी जाएगी। इसके साथ ही ब्लैकआउट की भी व्यवस्था होगी, जिसमें शहरों और इमारतों की लाइट बंद की जाएगी। ये पूर्वाभ्यास ग्रामीण स्तर तक किए जाने की योजना है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। गृह मंत्रालय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में नागरिक सुरक्षा महानिदेशक, एनडीआरएफ महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इधर प्रदेश में ये सिविल डिफेंस ड्रिल राजधानी जयपुर समेत 28 शहरों में की जाएगी। इसे लेकर कई तैयारियां की गई हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आला अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि मॉक ड्रिल के तहत सिटी कंट्रोल रूम से हूटर बजेगा। इस दौरान बिजली बंद रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा को संवेदनशील शहरों की कैटेगरी में रखा गया है। रावतभाटा में कल ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ में स्थित आईओसीएल के ऑयल डिपो पर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से अध्ययन किया। मॉक ड्रिल में आईओसीएल के सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ सिविल डिफेंस की टीम, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन मौजूद रहा। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के केवड़िया में चल रहे भाजपा सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। 3 दिन के शिविर के दूसरे दिन आज विभिन्न सत्रों में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उद्बोधन दिया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ रहे। उन्होंने केवड़िया में मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज कोटपूतली बहरोड के दौरे पर रहे। उन्होंने अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। श्री बागड़े ने नई शिक्षा नीति, मनरेगा विकास कार्यों, सोलर पैनल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सुरक्षित और सुलभ पेयजल के लिए कम लागत का उपकरण विकसित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये उपकरण जल स्रोतों में आर्सेनिक प्रदूषण का मौके पर ही पता लगा सकता है। पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी कई बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में ये उपकरण स्वास्थ्य खतरों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
आर्सेनिक एक जहरीला तत्व होता है। भूजल में इसकी थोड़ी मात्रा भी बीमारियों का कारण बनती है। इसकी रोकथाम के लिए IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं की टीम ने पीने के पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का मौके पर भी पता लगाने के लिए एक कम लागत वाला नया मोबाइल सेंसर विकसित किया है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक को कम करने में मदद मिलेगी। इसके संचालन के लिए किसी विशेष प्रयोगशाला या प्रशिक्षित कर्मी की आवश्यकता नहीं होगी। इसे सीधे क्षेत्र से संचालित किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों और पूरी दुनिया में मौजूद आर्सेनिक प्रदूषण त्वचा के घावों, कैंसर और हृदय संबंधी समस्याओं सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राज्य में माइनिंग योजनाओं का ऑनलाइन अनुमोदन शुरू हो गया है। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि राज्य में खनन क्षेत्र को पारदर्शी बनाने की व्यवस्था के तहत ये शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि जयपुर, ब्यावर, सिरोही, बारां, बांसवाड़ा और चूरू में लाइमस्टोन बर्निंग, मैसनरी स्टोन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन क्रशर और क्वार्ट्ज फेल्सपार के माइनिंग प्लान और योजनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई हैं। श्री रविकांत ने बताया कि नई व्यवस्था से करीब 30,000 अप्रधान खनिज लीज धारक और क्वारी लाइसेंस धारक लाभान्वित हो सकेंगे। ब्यावर जिले के केसरपुरा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की ओर से की गई इस संयुक्त कार्रवाई में मौके पर फेल्सपार का अवैध खनन पाया गया। जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत ने बताया कि यहां से निकले इस खनिज का निर्यात किया गया, जिसकी कीमत 2,27,00,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जबकि खनिज विभाग खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में पिछले 3-4 दिनों से चल रहे आंधी बारिश के दौर से तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कई स्थानों पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है। अधिकतर जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मई के पहले पखवाड़े में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी के तेवर नरम रहेंगे। आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, बूंदी, अलवर सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलने और आंधी के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के समाचार हैं। बालोतरा में गरज के साथ कुछ देर मूसलाधार बरसात हुई। जिले के पाटोदी, कल्याणपुर और पचपदरा में भी अच्छी बारिश हुई। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के पदमपुर और रायसिंह नगर में तेज पानी बरसा। मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके असर से पिछले 2-3 दिन से आंधी और कहीं-कहीं पर हल्की बरसात के साथ बादलवाही का दौर जारी है। आज भी पदमपुर और रायसिंह क्षेत्र के अलावा जिला मुख्यालय व आसपास के इलाकों में तेज बरसात हुई। मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। बरसात के बाद ठंडी हवाओं का दौर और मेघ गर्जना लगातार जारी है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। इस बीच डीग में काफी देर रिमझिम बारिश का दौर चला। इसके अलावा कई जिलों में बादल छाए रहे। उधर उदयपुर में कल रात आए अंधड़ और तेज बारिश से शहर में कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले सप्ताह तक आंधी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में आज और कल तेज आंधी चलने और बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ भागों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र के रूप में अभी भी बना हुआ है और आज इसका खास असर जो है वो दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर संभाग, इसके अलावा उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, आंधी, हवा की गति 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। वहीं आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। और बारिश की भी बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, कहीं कहीं भारी बारिश भी अगले 2 दिनों में हो सकती है। बीकानेर
संभाग, जयपुर और भरतपुर, अजमेर, इनमें छुटपुट इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे के थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखेंगे तो 8 मई से 11 मई तक कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि 12 मई से ज्यादातर इलाकों में मौसम फिर से शुष्क रहेगा। राज्य में लू तापघात की स्थिति के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से दवाइयों की निर्बाध और समुचित आपूर्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की क्रियाशीलता की निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से अभियान के लिए 27 टीमों का गठन किया गया है। कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि ये टीमें जिलों में की जा रही आवश्यक तैयारियों को लेकर 30 मई तक रिपोर्ट देंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। गेम्स के तीसरे दिन आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लड़कियों की इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसमें 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में हर्षिता ने ये उपलब्धि हासिल की। आकाशवाणी से बातचीत में हर्षिता ने कहा कि स्पर्धा में काफी टक्कर रही और हर खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। अभी यहाँ पे दिल्ली में खेलो इंडिया हो रही है और उसमें मेरा स्क्रैच रेस में गोल्ड मेडल आया है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मतलब हमारी टिकट वगैरह हमें कोई दिक्कत नहीं आने दी, अच्छी प्रोवाइड की फैसिलिटी हमें। राजस्थान के ही महावीर सरन ने लड़कों की 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस में रजत पदक हासिल किया। प्रदेश में गरीबी मुक्त गांव बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए बजट में प्रावधान किया है और इस नवाचार के तहत पहले चरण में 5,000 गांवों का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट। गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत चिन्हित गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान को 2,73,752 घरों का लक्ष्य आवंटित किया है। इससे वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण की सूची में अब कोई भी प्रतीक्षारत परिवार शेष नहीं रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर सभी पात्र परिवारों को प्रथम किश्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में कल मॉक ड्रिल होगी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 28 शहरों में भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। राज्य में माइनिंग योजनाओं का ऑनलाइन अनुमोदन शुरू, करीब 30,000 लाइसेंस धारक लाभान्वित होंगे। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश के दौर से गर्मी के तेवर नरम हुए। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।